नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक और फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि लगातार 1974 से ये मनाया जा रहा है। तो आज देखोगे तो आप लगभग 37 साल हो चुके हैं, 47 साल सॉरी। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी मनाने के लिए। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने ये प्रस्ताव पारित किया था कि पर्यावरण के प्रति जो है लोगों में जागृति लाने के लिए जो है राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जो है और वैश्विक स्तर पर जो है इसको मनाया जाए, पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव मदद की जाए। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण काउंसिल की जो है एक अलग कमेटी बनी हुई है। तो चलिए, सही पर्यावरण दिवस पर आज हम सभी प्रण लें कि अपने जीवन में, पूरे जीवन में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं। सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं होगा, उसका देखभाल करें। जब तक वो बड़े ना, ऑक्सीजन देने लायक ना हो, तब तक उसका देखभाल करें। क्योंकि बहुत लोग जो है ऐसा पेड़ पौधे लगा के छोड़ देते हैं उनको मरने के लिए, उनके बाद दोबारा उसकी देखभाल नहीं करते कि वो जीवित है कि नहीं है। लेकिन लगाने से जो है पूरा तस्वीरें खिंचवाते हैं और पूरे हाईलाइट होते हैं सोशल मीडिया पे कि देखिए आज मैंने पेड़ लगाए। लेकिन उसका संरक्षण कौन करेगा, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, ये गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि लोग तो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, लेकिन उसको लगातार जो है देखभाल नहीं करते हैं, जिसके कारण जो है उसका गंभीर परिणाम जो है लोगों को भुगतना पड़ता है और लोग भुगत भी रहे हैं। तो आप कोरोना का महामारी भी देख सकते हो कि स्थिति ये कैसी बनी, आखिर ये विकट स्थिति क्यों आई? तो कहीं ना कहीं पर्यावरण असंतुलित होते जा रही है, इसी का के कारण ये हो रही है। तो चलिए, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बता दूं कि वैश्विक डीजीपी के महज 0.1% खर्च से बचा सकती है इस धरती को। शहरी क्षेत्र का प्रदूषण ब्लैक कार्बन के रूप में पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। जीवन सीधे प्रकृति से जुड़ा है। जमीन बिगड़े तो किसान मिटेंगे, पानी कम हुआ तो मछुआरे, नदी तालाब सूखे तो गांव मिट जाएंगे। जो सभी और पूरी तरह से जो है कहा जाए तो ये पर्यावरण पर निर्भर हैं और ये पर्यावरण से जो है इनको संतुलन, इनका रक्षा की जा सकती है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि अभी का दौर में कि लोग जो है तेज़ी से बढ़ते वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। इसकी देखभाल जो है नगण्य होती जा रही है। पेड़ पौधों को तेज़ी से काटा जा रहा है, चाहे वो शहरीकरण के लिए या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इसी का उदाहरण है कि आप देखोगे कि उत्तराखंड में और भी बड़े पैमाने पे जो है ये घटनाएं हो रही है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो चलिए, मैं बता दूं कि आखिर पेड़ क्यों है ज़रूरी। तो हमें बखूबी पता है कि यदि 3 से 5 साल तक पौधे की देखरेख कर उसे बड़ा कर दिया जाए तो वह आजीवन बिना किसी स्वार्थ की हमें शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मुहैया करवाता रहता है। 200 से 250 रुपया लीटर पर ऑक्सीजन छोड़ता है एक स्वस्थ पेड़ एक दिन में। इससे 7 से 10 लोगों को प्राणवायु मिलती है, यानी ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वृक्ष ही ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। इनका भी अपना अर्थशास्त्र होता है। 150-250 रुपये की ऑक्सीजन हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, जो कि प्रकृति हमें मुफ्त देती है। 3,30,075 वर्ग किलोमीटर के साथ अमेजन बेसिन सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। 1,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है पेड़ पूरे अपने जीवन काल में। 20,000 प्रजातियाँ पाई जाती है विश्व भर में पेड़ों की। इसमें सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है भारत में है। 70 गुना ज़्यादा प्रभावी होते हैं नए लगाए पौधे की अपेक्षा वृक्ष। तो ये लगातार रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगातार यूएन के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, एनजीटी के द्वारा ये सभी जानकारी जो है लोगों से शेयर की जाती है। तो पर्यावरण दिवस खास दिवस है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट फोरम और द इकोनॉमिस्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन की स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट भी जो है अलग कहानी बयां कर रही है। तो इसको मैं आपको आगे विचार से बताने वाला हूँ, लेकिन इसको मैं बता दूं कि प्रकृति पर निर्भर है हमारी आजीविका। एक रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दुनिया की विशेषता बहुत ही हद तक पर्यावरण पर निर्भर है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। यह नासमझी पूरी दुनिया भर पर जो है भारी पड़ रही है। वैश्विक जीडीपी का आधे से ज़्यादा हिस्सा कम या ज़्यादा प्रकृति पर निर्भर है। इसमें कृषि, फूड, बेवरेज और कंस्ट्रक्शन ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत हद तक प्रकृति पर ही निर्भर हैं और इनसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में 8 लाख करोड़ रुपये डॉलर जुड़ता है।
यूएन की रिपोर्ट में वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के अन्य कदमों पर खर्च बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। प्राकृतिक संपदा के नष्ट होने के कारण हर 5 में से एक देश का सिस्टम जो है इकोसिस्टम बर्बाद होने की कगार पर है। तो चलिए मैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और द इकोनॉमिस्ट ऑफ लैंड डिप्रेशन की स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर की बात कहूँ तो यूएनपी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा कहा गया है कि महामारी ने जो है कोरोना के मौका दिया है कि हम लोग जो है बिल्ड बैक एज यूजुअल, सब पहले जैसा बनाए जो के बजाय बिल्ड बैक बेटर यानी पहले से बेहतर बनाए की ओर कदम बढ़ाएं। लेकिन विभिन्न देशों ने कोई सबक नहीं लिया है। सबक न सीखने की आदत पूरी तरह मानवता के लिए खतरा है। तो चलिए, सुधार को दुनिया नहीं है तैयार। यूएनपी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 50 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी के दौरान लगभग 14.6 लाख करोड़ डॉलर का राहत पैकेज दिया है। इस भारी भरकम पैकेज में से मात्र 368 अरब डॉलर यानी लगभग 2.5% ही ऐसी गतिविधियों पर खर्च किया गया जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हो रहे खर्च में एक विचारणीय पहलू यह भी है कि इनमें निजी क्षेत्र का योगदान बहुत कम है। निश्चित तौर पर इसे बढ़ाने की जरूरत है। रिपोर्ट में वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न कदमों पर खर्च बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इंश्योरेंस फर्म स्विस आरई ने जो है पिछली साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस तरह से प्राकृतिक स्रोतों का दोहन हो रहा है वो जो कि पूरी तरह से चिंता का विषय है वैश्विक स्तर पर। तो इसको सभी को जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको कम करने की ज़रूरत है, तभी जो है हमारा जीवन बच सकता है, हम लोग बच सकते हैं। अन्यथा आए दिन जो है आपको नए नए वायरस, नए नए प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ेगा। अब देखो तूफान, लहरें, बिजली गिरना, लैंडस्लाइडिंग होना, बाढ़ आना, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए बता दूं कि 9,575 ग्लेशियर हैं कुल भारतीय हिमालय में। 22 सक्रिय और ऑर्बिटरी है। ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन मापने की भारत में 2 हफ्ते होती है आयु। वैज्ञानिक के अनुसार ब्लैक कार्बन कणों की आयु करीब 2 सप्ताह होती है। उसके बाद यह पानी के साथ बहकर जमीन में आ जाता है, लेकिन इनकी मात्रा इतनी अधिक हो गई है कि यह लगातार पर्यावरण को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रही है। गर्मियों में ब्लैक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। कुल 37,465 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं ये ग्लेशियर। देश के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ये हैं ग्लेशियर। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा 5,262 ग्लेशियर हैं। उत्तराखंड में की बात की जाए तो 968 ग्लेशियर है। उत्तराखंड में ग्लेशियरों का वर्ग क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 2,884 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय में और जो बैटरी से मिल रहा है डेटा, भारत में ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन मापने की कुल 22 सक्रिय ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें वाडिया द्वारा हिमालय में लगाई गई एकमात्र ऑब्जर्वेटरी 3 साल पहले गंगोत्री की चिड़बासा में 3600 वर्ग मीटर व भेजवासा में 3800 वर्ग मीटर पर स्थापित की गई है। वैज्ञानिकों के मिले डाटा के अनुसार गंगोत्री में 0.1 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक ब्लैक कार्बन पाया गया है। यह विश्व का दूसरे नंबर का मानव जनित प्रदूषक तत्व है जो क्लाइमेट चेंज के लिए उत्तरदायी है। तो अब बताओ कि ब्लैक कार्बन यानी शहरी प्रदूषण जो कि इस समय जो है एक बड़ा खतरनाक और विकराल रूप ले चुका है। इसका ज़्यादा असर कोरोना जैसे बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम लोग बड़ी बड़ी बीमारियाँ, अस्थमा, लीवर, सांस लेने में दिक्कत जैसे बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि शहरी प्रदूषण यानी प्रदूषण, और दूसरा कहा जाए तो जलवायु पर परिवर्तन भी है। हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए जो है पर्यावरण और प्रकृति पर निर्भरता के बावजूद दुनिया के देश जो है पर्यावरण संरक्षण को जो है कदमों से जो है सबसे ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं इन दिनों। तो चलिए, बहुत ही जरूरी है कि हम सभी को पेड़ का संरक्षण करना चाहिए। पर्यावरण को जितना हो सके जितने भी जो है कोशिश जरूर करें, अपने जवाबदेही से नहीं भागे और पर्यावरण को संरक्षण में अपना जरूर योगदान दे। छोटे परिवर्तन जो है बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलूंगा, तब तक नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।